जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। नमो राघवाय। नमो राघवाय। और महाराज जी कैसे हैं आप? जी सब कुशल मंगल है। महाराज जी आज हम आपसे एक अलग विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। जी जैसे मेरे सर्कल में कई नौजवान हैं, जी उनकी उम्र 28, 29, 30 पार भी हो चुकी है, जी जी पर उनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है। जी तो विवाह ना होने के या देरी से होने के क्या कारण होते जी हैं? जी 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 बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया साहब। ऐसा है विवाह देरी से होने का विशेष कारण जो होता है साहब, वो शुक्र महादशा होती है। समझिए आप? ये देखिए आपके अष्टम भाग में बुध है। ये विवाह संबंधित आपका चक्र ही बनाया गया है साहब ना। और शुक्र दशा, जब शुक्र आपके द्वादश भाव में होते हैं तो समझ लीजिए कि विवाह में देरी होना संभव होता है। और शुक्र और बुध की युक्ति देखी जाती है कि बुध और शुक्र का प्रभाव किन राशियों पर पड़ रहा है विशेष रूप से। यदि आपके अष्टम भाग में बुध है तो लग्न चक्र यहाँ पे आपके जो है शनि देव का निवास है। और जब शनि आपके प्रथम लग्न चक्र में है और शुक्र आपके द्वादश भाव में है और गुरु द्वितीय भाव में है, गुरु और शुक्र का जो एक भाव होता है वो टकराव देता है, क्योंकि ये आपके दैत्य गुरु, ये आपके देव गुरु। तो देव और दैत्य में जब मिलन होता है तो वैसे ही जैसे कुंडली मिलान आप करने जाते हैं तो कुंडली मिलान के समय यदि राक्षस कन्या होगी और वो जो है लड़का जो है यदि देवता हो गया तो मिलन नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे विवाह में देरी होती है। मतलब ये आप समझिए कि 28वें साल या फिर जो है 31-32 साल में फिर जाकर के इन राशियों का विवाह योग बनता है। जैसे आपके सिंह राशि हो गए, तुला राशि हो गए, वृश्चिक राशि वाले हो गए, इन सब राशियों का जो है योग का विशेष रूप से 28 से 32 वर्ष में विवाह योग बनता है। बाकी कुंभ राशि हो गई, मीन राशि हो गई आपकी, और कर्क राशि, इन सब राशियों का यदि आपके शुक्र दशा चल रही है तो इन राशियों का 26 से 28 के बीच में विवाह योग बनता है। बाकी अन्य शेष जैसे मकर राशि आपकी हो गई, मकर राशि का भी जो है विवाह योग यदि शुक्र दशा ना भी चल रहा है, आपके देखिए चतुर्थ भाव में यदि आपके मंगल आ गए तो यहाँ पे मांगलिक भाव होता है 1 2 3 4, यहाँ पे आपका मांगलिक भाव होता है। यदि आपके मंगल हैं, आप मांगलिक हैं तो साहब 28 वर्ष के बाद जब आपकी शुक्र दशा चल रही हो उस समय 30 31 32 से 35 के बीच में आप विवाह योग करेंगे तो इस दोष का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से मकर राशि वालों का जो है मतलब 20 से लेकर के और 27 वर्ष की अवस्था में ये इनके चंद्रमा दशम भाव में उस समय निवास करते हैं तो उस समय विवाह योग जो है बनता है। ये विशेष रूप से शुभ और लाभकारी होता है। ऐसे जातकों का जो है विवाह उनके मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से चंद्रमा दशम भाव में होते हैं तो उनकी जो वर कन्या जो मिलती है बहुत सुयोग्य, बहुत सुंदर, सुशील स्वभाव से, बहुत सुंदर, अद्भुत, क्योंकि उस समय चंद्रमा होते हैं इसलिए बहुत सुंदर होता है। आपके नवम भाग में सूर्य आ गए साहब। अब ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग आपका आ गया तो सूर्य आपके यहाँ पे आ गए। जब भगवान सूर्य नवम में होते हैं तो नेत्र विकार का विशेष रूप से भाव होता है। नेत्र कष्ट जिसे कहा जाता है, नेत्र से आंखों से आंसू आना और फिर नेत्र में जलन होना, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नेत्र संबंधित जो है विकार उत्पन्न होते हैं उस समय जो है भगवान सूर्य के आने से विशेष रूप से नेत्र विकार होता है यहाँ पे। अब इनकी सुख शांति के लिए जो है विशेष रूप से जल देना जो है भगवान सूर्य को
अर्घ करना जो है उससे लाभ आपको मिलेगा जो है। छठम भाग आपका आ गया केतु का साहब। केतु आपके छठम भाग में मतलब धर्म का स्थान जो होता है, धर्म के स्थान पे यदि आपके शुक्र और केतु ये दो भाग आपके आ गए हैं, दो भाग, तो विशेष रूप से लाभ होता है। क्योंकि यदि जतो धर्मा ततो जया, जहां धर्म है वहीं जय है। आपके छठम भाग में यदि केतु आ गए हैं साहब, तो आपके विवाह जो होता है ये विशेष रूप से वृष राशि वालों के लिए विशेष रूप से विवाह 22 से और 26 वर्ष की अवस्था में वृष राशि वालों का विवाह सुनिश्चित होता है जो है। तो इस प्रकार से इनका एक विशेष भाव होता है, इन ग्रहों का एक विशेष भाव होता है। कब किन राशियों पे ग्रहों का योग चल रहा है, विशेष रूप से शुक्र दशा यदि चलती है तो विवाह में विलंब होता है, और यदि शुक्र दशा नहीं चल रही है तो विवाह में जो है 20 से 26 वर्ष की अवस्था में समस्त राशियों का जो है विवाह योग तय माना जाता है। ये विशेष भाव होता है जी। तो महाराज जी, यदि शुक्र महादशा चल रही है, शुक्र दशा चल रही है, और इस बीच विवाह तय तमाम करके अगर विवाह किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है साहब? देखिए, शुक्र दशा चल रही है तो उस समय तो जैसे आप विवाह के लिए गए, विवाह आपका तय हुआ, बाद में कुछ विशेष कारण हो जाता है जिससे विवाह टल जाता है, इस वर्ष नहीं अगले वर्ष, तो इस प्रकार से 6-7 वर्ष लग जाते हैं विवाह आपको तय होने में, यदि शुक्र दशा चल रही है तो इसलिए शुक्र दशा का तो पहले उपाय करना चाहिए, शुक्र देव का पहले पूजन कराना चाहिए, जिससे कि आपका योग बने। साहब, योग ही नहीं बनेगा तो विवाह तो तय होगा, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन तय नहीं होगा जो है। ये विशेष भाव होता है। तो इसलिए शुक्र दशा को शांत करने के लिए 9 ग्रहों में शुक्र दशा का विशेष पूजन किया जाए, जिससे शुक्र शांत हो जाए और उसके बाद फिर आपका विवाह सुयोग्य होगा जो है, कोई कठिनाई नहीं। महाराज जी, कई बार हमने देखा है कि विवाह तय हो जाता है, ये हुआ कि हाँ 2 महीने के बाद विवाह है और घर में कोई अप्रिय घटना घट जाती है जिसकी वजह से उसको फिर आगे टाल दिया जाता है 6 महीने साल भर के बाद जी। फिर ऐसे कुछ ना कुछ लगातार चलता रहता है, जिसके कारण विवाह होने में, या हो सकता है आगे अंत में जाके विवाह टूट जाता है, कोई दूसरा विवाह देखा जाता है, मन में बहुत सारी विचार आते हैं। तो ये किस कारण से होता है साहब? ये देखिए, शुक्र दशा से मैंने बताया, एक शुक्र और दूसरी गुरु, यदि शुक्र और गुरु आपके लग्न चक्र में है तो उस समय ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होगी जी। तो उसका निदान है, जैसे या तो फिर घर में कोई विशेष बाधा आदि की युक्ति होती है, जब आपके पंचम स्थान में जो है, पंचम स्थान में आपके मंगल आ जाते हैं तो उस समय जो है घर में उथल पुथल होने लगता है, और जब उथल पुथल होता है तो स्वाभाविक है कि नाना प्रकार के विघ्न आपके जीवन में आएंगे जो है। यदि आपके शुक्र गुरु मंगल ये 3 ग्रह आपके शांत हो गए तो विवाह योग में कोई कठिनाई नहीं होगी, आपका विवाह सुयोग्य होगा, सुंदर होगा जो है, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी जो है, विशेष लाभ होगा। और महाराज जी, कई हमने देखे हैं कि विवाह जो है, विवाह होते ही विवाह टूटने की कगार पे आ जाते हैं। साहब, ऐसा है उस समय तो आपके कुंडली मिलान के समय किस प्रकार आपका, यदि जिसे गणना की जाती है तो गणना में यदि आपका जो है योग नहीं बन रहा, कहीं कहीं क्या होता है कि 16 गुण बैठ रहे हैं तो पंडित जी कह देते हैं अरे बहुत अच्छा है, चकाचक है, या गण नहीं बैठ रहे हैं, राक्षस आ गए, देवता आ गए, या फिर देवता आ गए, राक्षस आ गए, इस प्रकार से देवता मनुष्य नहीं आ रहे तो गण नहीं बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के तत्व जो है उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है जो है। इसलिए मिलान का विशेष ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से कुंडली मिल रही है। यदि कुंडली मिली है साहब जी, देखिए, यदि आपके शुक्र ठीक है, गुरु ठीक है ना, और चंद्रमा, ये 3 आपके यदि ठीक हैं, जीवन में कभी भी समस्या वैवाहिक जीवन में नहीं आ सकती है साहब। ये विशेष रूप से बंधन युक्त कार्य होते हैं जो है, फिर कभी नहीं आएगी, एकदम चकाचक जीवन रहेगा। बहुत विशेष रूप से गणना करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। द्वादशम और द्वितीय भाग अर्थात गुरु का जो है, देखिए
ये आपका जो है साहब कर्म स्थान आ गया, सप्तम भाग जो है कर्म स्थान में। यदि आपके यहाँ जो गुरु आप दिख रहे हैं, कर्म स्थान में गुरु है, तो सारे भाग आपके चकाचक होंगे। विवाह में कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती है, संबंधों में कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है, यदि यहाँ पे सही स्थान पे हैं आपके। इस प्रकार से देखना चाहिए उसको, जो है मिलान कुंडली का विशेष रूप से देखना चाहिए, कहाँ पे किस प्रकार से क्या घटना घटित हो रही है, उसका एक विशेष स्वरूप देखना चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए 1 महीने में नहीं, दूसरे महीने में आपकी शादी तय हो रही, तो ठीक उसी समय पे जब दोनों का मिलन हो, उसी समय शादी तय करनी चाहिए। इसका विवाह का भी विशेष योग होता है कि विवाह किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में की जाए, ये आपके गणना से ही जो है निर्धारित किया जाता है। महाराज जी, हमने देखा है कई बार विवाह खोजते समय या विवाह तय हो जाता है, तो या विवाह के बाद कोई विवाह ऐसा होता है जिसमें वर पक्ष जो है वो मजबूत रहता है, वधू पक्ष दबा रहता है। कोई ऐसा होता है जिसमें वधू पक्ष जो है वो मजबूत रहता है। मतलब कुल मिला के ये है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पे भारी रहता है। ये कौन कौन सी राशियों के उस पे होता है? साहब देखिए, जैसे आपकी मेष राशि हो गई, ठीक, अब मेष राशि का जो है मिलान आप कर्क राशि से करेंगे जो है, तब मेष और कर्क, इसमें ये देखा जाता है कि कौन से ग्रह का स्वामी जो है, जैसे सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। अब सूर्य यदि सिंह राशि और कुंभ राशि का मिलन हो गया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो इसलिए दोनों का मिलन कदापि सुंदर नहीं हो सकता है, जीवन में उथल पुथल होता रहेगा। इसलिए एक दूसरे के पूरक ग्रह का जो है विशेष, जिनमें परस्पर संबंध बराबर हो, उसको देखना चाहिए, तो उसी प्रकार से उसका मिलन हो तो जीवन भर जो है चलता रहता है, बहुत सुंदर चलेगा। तब जो है उसका एक बृहत भाव जीवन में देखने को मिलेगा, सुख शांति जीवन में मिलेगी, जो है नाना प्रकार के जो है फिर वैभव जो है दिखाई पड़ेंगे। और यदि आप कहीं चंद्र लग्न है और चंद्र लग्न को यदि हम परिवर्तित कर दिए जो है शुक्र लग्न में, तो फिर दिक्कत आ गई जो है। तो इस प्रकार से लग्न का विशेष रूप से और नक्षत्र का विशेष रूप से मिलन करना चाहिए, जिससे कि जीवन में कोई कष्ट ना हो। और जब जीवन में कष्ट नहीं होगा तो हमारी राशि अपने आप स्वतः चलती रहती है साहब, तो वही ब्रह्मानंदम परम सुखदम वाली बात, तब तो फिर परम सुख की अनुभूति होगी। यदि हमारे सब भाग सही बैठ गए हैं, सब कुछ सही है, तो फिर जीवन में चकाचक होता है। आजकल तलाक क्यों हो जाता है? आजकल लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते? क्योंकि संख्या जो होती है वो बैठ नहीं पाती है। जैसे 2 और 4 और 6 का योग होता है, तो कहीं 2 आपके आगे, 2 आगे, 4 आगे और 6 आगे आपके, तो इसका क्या होता है कि यहाँ चंद्रमा है, यहाँ मंगल है, शुक्र है, योग बैठ पंडित जी द्वारा बैठा दिया गया, ठीक है, बढ़िया है, मुझे शादी यही करनी है, तो इस प्रकार से जो है उसमें यदि योग बैठ गया तो जीवन में बस 4-6 महीने, साल 2 साल चलने के बाद वो विवाह टूट जाता है, नाना प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। तो इन सब का जो है विशेष है कि हमें लग्न चक्र से लेकर के और गणना से लेकर के नारी दोष तक का जो है विशेष भाव देखना चाहिए, जिससे कि मुझे जीवन में कोई कष्ट ना हो। महाराज जी, हमने कई वैवाहिक जोड़े ऐसे देखे हैं जिसमें आदमी कुछ बोल नहीं पाता है और औरत का पूरा उसमें वर्चस्व रहता है। कई वैवाहिक जोड़े ऐसे होते हैं जिसमें आदमी का वर्चस्व रहता है, औरत कुछ नहीं बोल पाती, तो मतलब एक गौण हो जाता है और एक जो है विशेषा भाव। हाँ, विशेषा भाव। देखिए, ये गण के प्रभाव होते हैं। जैसे गण आपके राक्षस हुआ, तो राक्षस गण जहाँ होगा वो वर्चस्व जो है पुरुष का होगा, वो पुरुष भाव में जो है अपने आप को जो है वर्चस्व करेगा जो है। और जैसे देवता मनुष्य में हो गया, देवता स्त्री हो गई जो है, और पुरुष मनुष्य हो गया, तो फिर देवता बोलेगा उस समय जो है परिपूर्ण रूप से। तो ऐसा दोनों का एक विशेष भाव होता है। ये तो जीवन का चक्र है साहब, इसमें ज़्यादा नहीं, ठीक है, चलती है उसकी, हमारी भी चलेगी। समय आता है जब ग्रहों का योग आता है 4 और 6 का, तो दोनों का प्रभाव बढ़ जाता है, तो समन्वय व्यवस्था ठीक रहती है जो है।
सबसे गुण जो होता है वो 28 गुण से प्रारंभ होता है। 28 27 सबसे योग माना गया। 27 नक्षत्र आपके 27 से गुण बैठता है और 27 से 32 गुण तक बहुत उत्तम गुण माने जाते हैं। उसके बीच का 20 22 21 ये न्यूनतम भाव में रहता है। एक प्रकार से बैठा दिया जाता है, बीच में जोड़ा टूट जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो इस प्रकार से 27 से ही देखना चाहिए। 27 गुण यदि बैठ रहा है तो चकाचक है। जीवन में कभी असफलता नहीं होगी, सफलता मिलेगी जो है जी। अब महाराज जी, विवाह के पश्चात कौन से ऐसे कार्य हैं जो कभी नहीं करने चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन अच्छा चलता रहे? जी बहुत सुंदर। ऐसा है, एक दूसरे का समन्वय बना करके रखना चाहिए, पूरक रहना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे का विशेष रूप से भाव देखना चाहिए और भाव पर पूर्ण रखना चाहिए, मानना चाहिए। जैसे 7 वचन कही गई ना, तो 7 वचन में जो वचन पत्नी ने दिया है उसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और दोनों को, एक पुरुष तत्व है, एक स्त्री प्रधान तत्व है, तो दोनों का विशेष भाव होना चाहिए कि अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्चस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड़ जीवलोकस्य सुखानि राजन। साहब आपके 6 सुख का जो है जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा यदि इस प्रकार से हो तो। एक दूसरे को बन करके प्रेमानंदम यथा भावम, प्रेमा भाव से जो यदि रहे तो चकाचक रहेगा जीवन जो है। और महाराज जी, जैसे कहा जाता है कि क्या नाम है, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए एक गुण है क्रोध आना, हाँ। और दोनों को एक ही बात पे क्रोध आ गया, फिर क्या होगा? तब तो फिर महाभारत होना सुनिश्चित हो गया। हाँ? एक साथ क्रोध लाना तो एक को बगल हो जाना चाहिए, बगल हो जाना चाहिए ना, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या पति हो या पत्नी हो, किसी एक को जो है दूर हट जाना चाहिए जो है। और जब आप दूर हट गए तो स्वाभाविक है बच जाओगे साहब उस काल से, हैं? नहीं तो फिर वृथा नास्तो यथा देवा, सब कुछ तब तो फिर वृथा ही वृथा दिखेगा जो है। हाँ? तो इस कारण से विशेष रूप से अपने आप को सदैव संयम में रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, आप जितना संयम से रहेंगे साहब चकाचक व्यवस्था रहेगी। यदि जीवन को सुचारू रूप से चलना है तो पत्नी मनोरमाम देहि, उस पत्नी के मन के अनुरूप, जैसे पत्नी आपके अनुरूप चल रही है वैसे आप पत्नी के अनुरूप चलें तो जीवन चकाचक रहेगा जो है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं आ सकता है। विशेष रूप से नमो राघवाय गुरु। नमो राघवाय, नमो राघवाय।